Hey guys, welcome back to our YouTube channel Intellectual Wings, and today we are going to discuss 11 April Shift 1 English paper of SSC CGL 2021। हम इस सीरीज़ में आगे और भी शिफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, शी हैंडल ऑल टास्क एफिशिएंटली। तो हमें ये देखना है कि टेंस तो सेम रहते हैं एक्टिव पैसिव में, तो इसका आंसर हो जाएगा पिछला वाला पार्ट क्या है, ऑल टास्क, उसको उठाएंगे, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑल वेपन्स वर सराउंडेड बाय देम। तो अब ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तो बाय देम पहले आएगा, बाय देम के लिए हम यूज़ करेंगे दे। अब वर है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, तो वो क्या शो करेगा, सरेंडर्ड जो है वो सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द अथॉरिटीज़ आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अथॉरिटीज़ आर एश्योर्ड द पीपल, अथॉरिटीज़ आर एश्योर्ड कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पर, तो ये अथॉरिटीज़ हैज़ एश्योर्ड नहीं होगा क्योंकि अथॉरिटीज़ प्लूरल है, हैव एश्योर्ड आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें एंटोनिम चुनना है मॉडेस्ट का। तो सबसे पहले हम मॉडेस्ट का मीनिंग देखेंगे। मॉडेस्ट का मीनिंग होता है शांत और सरल स्वभाव वाला, तो इसका एंटोनिम होगा कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है जो बढ़ा चढ़ा करके अपनी चीज़ों को दिखाए। कंसील होता है छिपाना और कंसीटेड होता है बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इन दोनों शब्दों में फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। इसके लिए आपको एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, सीज्मोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ टाइग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू अ कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो किया है उसी को देखना है हमें। तो टाइग्रेस ने बर्थ दिया, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईडियम। ईडियम में बी हार्ड अप, बी हार्ड अप का मतलब क्या होता है, हैव वेरी लिटिल मनी। अगर दोस्तों इस तरीके की ईडियम्स आती है जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, बल्कि आपको ये देखना है कि अगर आपको वास्तव में उस ईडियम का मतलब पता है तभी आप उस चीज़ को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज स्किप इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट्स टू रिप ओपन अ टॉय। यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। तो देखो वॉन्ट्स टू मेरे मुंह से ही निकल गया, क्योंकि एवरी है तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। तो वॉन्ट क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो एवरी के साथ वॉन्ट्स टू आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। तो फिल्म यहाँ पे अभी एरर आपको बतानी है, तो पार्ट कौन से पार्ट में एरर है, द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। एरर क्या है, द नहीं आना चाहिए, यहाँ पर अ आना चाहिए, ये एक आर्टिकल की एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा इसमें जो वर्ड है गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। तो ट्यूशन की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग होती है TUITION, यानी जो दूसरे वाला टी है उससे पहले भी आई आएगा और उसके बाद भी आई आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके टेंसेस चेंज होते हैं। तो देखो ये डायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में दे रखा है ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट। उसने मुझसे पूछा कि मैंने कब टिकट्स फ्लाइट के बुक किए हैं। तो हैड में आया है, किससे आया होगा, ये डिड से आया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ही सेड टू मी व्हेन, आई हैड की जगह डिड, आई की जगह यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अगेन इट क्या है, हमारा सिंगुलर है तो रिफ्लेक्ट्स आएगा, तो यहाँ पर ये इट रिफ्लेक्ट है तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है द इंक्रीजिंग कंसर्न। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर इन्हेंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड डैश सस्टेन्ड ग्रोथ। टूवर्ड्स
अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ, ये हमारा सही लग रहा है। टुवर्ड्स टू, दो प्रिपोजिशन साथ में नहीं आ सकते, टुवर्ड्स अचीव्ड नहीं हो सकता, टुवर्ड्स अचीव नहीं होगा, तो एक कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के लिए यहाँ पे टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। टू वॉक एमलेसली, एमलेसली वॉक करना, इसका एम्बल मतलब होता है। फिर नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्टेंटेशियस, ये दिखावटी इसका मतलब होता है और इसका सिनोनिम फाइंड करना है तो शोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही बात पर, पेपर देने से पहले मैं आपको कह दूँ, मतलब पेपर के लिए मैं कह दूँ कि कुछ सेकंड पहले कि पेपर बहुत हार्ड था और फिर वही मैं कह दूँ कि पेपर बहुत ईजी था, तो मैंने दो बातें कह दी सेम टाइम पर, तो हो गया इन द सेम ब्रेथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम निकालना है रेज का। रेज मतलब होता है डिस्ट्रॉय टाइप, तो इसका एंटोनिम होगा बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 18, रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब क्या होता है, आप रिएक्ट करते हो उस चीज़ को, तो उसका सिनोनिम हो गया रिएक्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एवर्ट, एवर्ट मतलब किसी चीज़ को रोकना, तो इसका सिनोनिम हो गया प्रिवेंट। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, तो यहाँ पे नो वन वर नहीं होगा क्योंकि नो एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए। नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, तो ये एरर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन है। तो दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन से पहले मैं आपको हमेशा ये एक एडवाइस दूंगी कि आप फर्स्ट ना पहले एक बार एक पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉम्प्रीहेंशन किस बारे में बात हो रही है और क्या पूछा जा रहा है। तो मैं एक बार इसकी रीडिंग कर देती हूँ। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ fish enclosures. After thousands of hectares of Chilka Lake were made free, Irrawaddy dolphins found unobstructed area for movement. Due to the COVID-19 lockdown last year, there were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake, which made it for dolphins to move from one part of the lake to another. तो यहाँ पे देखो हमें दोस्तों पता चल गया कि यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन की बात हो रही है, चिलिका लेक्स में बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि वहाँ पर वो ईजिली मूवमेंट कर पाएँ क्योंकि टूरिस्ट वगैरह नहीं आए। तो अब हम इसको समझ सकते हैं और अच्छे से फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। तो पहले वाला डैश क्या है कि इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिल्का लेक, तो द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन, राइज किस में होगा, पॉपुलेशन में होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन द चिल्का लेक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश इरावदी डॉल्फिन, एविक्शन ऑफ इलीगल इरावदी डॉल्फिन्स। थर्ड हमारा क्या है, चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा आंसर, इंक्रोचमेंट फ्री, जहाँ पर किसी का भी आप शिकार नहीं कर सकते हो। फोर्थ हमारा क्या है, अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, मोरओवर। फिर नेक्स्ट हमारा शुरू हो रही है ना लाइन, मोरओवर ड्यू टू द कोविड-19, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 25th क्वेश्चन है फिफ्थ ब्लैंक के लिए, विच मेड इट कंड्यूसिव फॉर डॉल्फिन टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, जिसकी वजह से डॉल्फिन्स ईजिली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर पा रहे हैं। होपफुली आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इस तरीके की पूरी सीरीज़ CHSL एग्ज़ाम के पहले लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे गाइस, थैंक यू।